बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बहुत ही हेल्दी और यूनिक डिश लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसको कहते हैं मिक्स वेजिटेबल भुना ढाबा स्टाइल। भुना ढाबा स्टाइल मिक्स वेजिटेबल कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा। आइए आपको दिखाएं मिक्स वेजिटेबल ढाबा स्टाइल भुना ढाबा स्टाइल कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए हम शुरू करते हैं मिक्स वेज भुना ढाबा स्टाइल। मिक्स वेज भुना ढाबा स्टाइल इसको क्यों कहते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे ताकि आपको मालूम चले इसका नाम मिक्स वेज ढाबा स्टाइल क्यों है। आइए हम शुरू करते हैं अपना मिक्स वेज ढाबा स्टाइल। ये हमने मिक्स वेजिटेबल ली, आपसे पहले भी अर्ज किया, हमारे पास फ्रोज़न मिलती हैं। हमने ये फ्रोज़न मिक्स ले ली हुई है। ये तकरीबन 800 ग्राम है। 200 ग्राम हमने फ्रेश पोटैटोस ले लिए हैं, उसको इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। 1 कप हमने ऑयल ले लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट स्टेप के लिए लेने हैं, बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं ताकि आप हर स्टेप को फॉलो करें, कोई स्टेप आप भूल ना पाएं। ये लीजिए जी, हम शुरू करते हैं अपना मिक्स वेज भुना ढाबा स्टाइल। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने अपने पैन को गर्म कर लिया है, उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। ये देखिए जी, अब हम इसके अंदर अपने सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये आलू डाल देंगे और आलू को हम मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे थोड़ा सा ऑयल के अंदर। ये देखिए जी, इस तरह ठीक हो गया। उसको चंद मिनटों के लिए हमने फ्राई करना है। ये लीजिए जी, हमने 1 से 1.5 मिनट इसको तकरीबन हमने फ्राई कर लिया है। अब हमारे पास जो मिक्स वेजिटेबल थे वो भी हम डाल देंगे इसके अंदर। ये लीजिए, हम डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, अब हमने इसको चंद मिनट के लिए हमने इन सब को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। हमारे बॉइल्ड हैं वेजिटेबल्स, अगर आपके बॉइल्ड नहीं है, आपके कच्चे हैं, तो आप उसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे हम, क्योंकि हमारे बॉइल्ड है, हम फ्यू मिनट्स पकाएंगे, फ्राई करेंगे इसको। हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी रेसिपी उसी तरह बनेगी जैसे हमारे किचन में तैयार होती है। जब तक हमारे वेजिटेबल तैयार हो रहे हैं, आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। 3 मीडियम हमने अनियन ले लिए हैं, उसको इसको बारीक चॉप कर लिया इस तरह। 3 से 4 मीडियम हमने टमाटर ले लिए हैं, हमने कैन के लिए हैं। आपके पास अगर फ्रेश हो तो आप फ्रेश ले लीजिएगा। हाफ टेबल स्पून हमने सॉल्ट ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने रेड चिली ले ली है। हाफ टेबल स्पून हमने कुटा हुआ धनिया ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने करी पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने जीरा ले लिया है। हाफ टी स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। हाफ टी स्पून हमने हल्दी ले ली है। 1 टीस्पून हमने साबुत जीरा ले लिया है। जो भी स्टेप बाय स्टेप हम डाल रहे हैं, आपको चीज़ें बता रहे हैं। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। हाफ कप हमने योगर्ट ले ली है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स अभी जाएंगी, ये लेटर जाएंगी, आपको लेटर दिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसको फ्राई कर लिया है अपनी मिक्स वेजिटेबल को। अब हम इसको एक बर्तन में सेपरेट निकाल लेंगे। ये देखिए जी, हम इसको सेपरेट निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी वेजिटेबल निकाल के आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने सारी मिक्स वेजिटेबल हमने जो फ्राई की थी वो निकाल ली है। 4 से 5 मिनट हमने इसको फ्राई किया था। अब बाकी जो ऑयल बच गया है, हम उसको नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। इसके अंदर हम अपना ये जो आपको दिखाया था जीरा, साबुत जीरा, हम वो डाल देंगे। चंद सेकंड के लिए हम इसे भून लेंगे। चंद सेकंड भूनने के बाद हम अब इसके अंदर अपने अनियन डालेंगे। ये लीजिए जी, हमने ये 3 मीडियम अनियन लिए थे, वो आपके सामने बारीक चॉप कर लिया था उनको। और ये लीजिए जी, अब हम इसको फ्राई करेंगे अनियन को। अनियन को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ना हो जाए, और हमने अपना फ्लेम जो है मीडियम पे रखना है। पहले भी हम जब वेजिटेबल कर रहे थे उस वक्त भी मीडियम फ्लेम था हमारा। ये लीजिए जी, हमने लाइट गोल्डन कर दिए हैं। ये देखिए हमारे अनियन को, ये देखिए। अब हम इसके अंदर हमने जिंजर एंड गार्लिक जो हमने 2 टेबल स्पून लिया था वो डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे अपने अनियंस के साथ। ये लीजिए जी, हमने चंद 1 मिनट से तकरीबन हमने अच्छी तरह भुना है। अब हम ये टमाटर डाल देंगे अपना। ये देखिए जी, हमने जो आपको टमाटर दिखाए थे, ये हमने छोटे छोटे काट लिए थे। 3 से 4 मीडियम टमाटर थे। ये देखिए जी, अब इसको हम कुछ मिनट के लिए हम अच्छी तरह इसको भूनेंगे सब चीज़ों को। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह अपने टमाटर भून लिए हैं। ये देखिए जी, ये देखिए वो एकजा हो गए हैं सारा हमारा मसाला जो हमने पहले इंग्रेडिएंट डाले थे। अब हम अपने सारे
मसाले डाल देंगे, ये जितने भी मिक्स मसाला जात आपको दिखाए थे। अब हम इसमें सारा डाल के अब इसको भी हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह भूनेंगे। हमारे टमाटर अनियंस के अंदर हमारे मसाले भी अच्छी तरह भुन जाएंगे तो हम आपको मिलते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए जी, आपके जब टमाटर खड़े हों तो आपने इस तरह उसको भूनना है, इस तरह करके। और जो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इस तरह उसको इस तरह काटते रहें अपने अपने। ये देखिए जी, इस तरह अच्छी तरह हमने अपने मसाला जात भी भून लिए हैं अपने टमाटर और अनियन के अंदर। ये देखिए जिंजर गार्लिक सब चीज़ और माशाल्लाह खुशबू अभी से थोड़ी सी बेहतरीन आना शुरू हो गई है। जो टमाटर आपके खड़े रह जाएं उसको आप इस तरह करके उसको चॉप कर दें ताकि वो जल्दी गल जाए। टमाटर कैन के हमारे जो होते हैं वो बगैर स्किन के होते हैं तो इसलिए वो हमारे जल्दी भी गल जाते हैं। यहाँ पर आपने अपना जो है नमक अच्छी तरह चेक कर लेना, हस्बे जायका ले लेना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे ये तैयार हो गया। अब हमारे जो योगर्ट थी हम वो योगर्ट डाल देंगे इसमें। जो बाकी हमारे बर्तन में बच गई हम उसको जो है ऑफ द कैमरा उसको अपने फ्राई में डाल देंगे, फ्राई पैन के अंदर। ये देखिए जी, योगर्ट हमने अच्छी तरह डाल के और उसको अच्छी तरह भूनना शुरू कर दिया है। अब योगर्ट भी अपना थोड़ा पानी छोड़ेगी। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह कर लिया। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल रहे हैं। आधा कप पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले और योगर्ट अच्छी तरह एकजा हो जाए और भुन जाए। आपको मालूम है इसका नाम भी वेजिटेबल भुना है तो इसलिए इसको हमने भूनना है अच्छी तरह, हर मसालों को, हर चीज़ को। यकीन जानिए हमारा पूरा किचन महक रहा है खुशबू से, इतनी शानदार खुशबू आ रही है। और आपने इसको छोड़ना नहीं है, यहाँ पर अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए जी, ऑयल अलहदा हो गया है, मसाला अलहदा बन गया है। ये देखिए जी, ये अच्छा भूनेंगे तो देखिए आपको शक्ल से भी नज़र आ जाता है कि खाना अच्छी तरह भुन चुका हुआ है। लीजिए जी, हमने योगर्ट डाल के 4 से 5 मिनट, 5 से 6 मिनट हमने मसाला अच्छी तरह भून लिया अपना। और ये देखिए जी, हम आपने देखा ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम ये अपनी मिक्स वेजिटेबल जो है हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई की थी। अब ये देखिए जी, अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हमारा जो भुना हुआ मसाला है हमारी सब्जी के साथ। ये देखिए जी, तो इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू आना शुरू हुई और क्या कलर आ गया आपके सामने। देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए जी क्या कलर आया और क्या खुशबू आई है। देखिए जी, अब इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट अब हमने इसको अच्छी तरह इस तरह भूनना है मसाले के अंदर ताकि मसाला अच्छी तरह सब्जियों में इकजा हो जाए और सब्जियों में उसका हमारे जो हमने मसाला बनाया उसका जायका शामिल हो। लीजिए जी, हमने 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह भून लिए हैं अपनी वेजिटेबल्स को। हमारी ये ढाबा स्टाइल बन रही है, मिक्स वेजिटेबल भुना ढाबा स्टाइल। ये लीजिए जी, अब हम इसके अंदर हाफ कप हमने पानी डाल दिया है। अब हाफ कप पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। पानी डालने का मकसद यह है कि हमारी जो है, आपसे पहले भी अर्ज़ किया, हमारी जो मिक्स वेजिटेबल होती है वो बॉइल्ड है। अगर आपकी कच्ची होंगी तो उस हिसाब से आपने पानी डालना है उसको ज़रा सा कायम दायम पकाने के लिए। हमारी क्योंकि ऑलरेडी हाफ बॉइल्ड होती हैं, हाफ से ज़्यादा। अब हम इसमें पानी डाल के हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे। ये लीजिए जी, जब तक हमारी वेजिटेबल तैयार होती है हम आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए हम आपको दिखाने लगे। 3 से 4 हरी मिर्चें हमने ले ली हैं। हाफ टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ले ली है। एक मीडियम प्याज लेके हमने उसके क्यूब्स कर लिए हैं। और एक मीडियम पपरिका ले लिया रेड कलर की, हमने उसके भी क्यूब्स बना लिए हैं। ये नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमें ये चाहिए। आइए आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू आई है, क्या शानदार बना है। हमने चखा भी था और उसको एक दफ़ा हिलाया भी था बीच में। ये हमने 3 से 4 मिनट इसको बिल्कुल लो आंच पर रखा था, लो हीट पर। और ये देखिए जी, हमारी वेजिटेबल बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाएं, सबसे पहले हम वेजिटेबल इसके ऊपर यूं फैला देंगे पूरी वेजिटेबल, सॉरी ये हरी मिर्चें। और उसी तरह हम अपनी जो है इस तरह फैला देंगे कसूरी मेथी। और उसी तरह हम अपने ये जो अनियन है उसको भी इस तरह ऊपर फैला देंगे, ठीक है। और इसी तरह हम अपने पेपरिका जो है, हमने रेड पेपरिका जो ली थी वो भी इस तरह फैला देंगे। अब हम क्या करेंगे, उसको बिल्कुल हमने आंच पे रखा हुआ है। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब इसको हम 2 से 4 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रखें। मिलते हैं आपको 5 मिनट के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, हमें जी 5 मिनट हो गए दम वाली आंच पे रखे हुए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जब ढकना हटाया क्या खुशबू आई है कसूरी मेथी की और उसकी मसाला की। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको हल्के हाथ से यूँ मिक्स कर देंगे सारी अपनी वेजिटेबल और सबको, दम के बाद 5 मिनट दम पे लगाने के बाद। ठीक है, पेपरिका जो होती है खड़ी होती है तो मज़ा आता है, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो उसका मज़ा नहीं आता है। और आपने देखा कि हमने क्यूब्स बनाए पेपरिका के भी और अनियन के भी, वो एक्स्ट्रा बाद में हमने डाले हैं ताकि उसका जायका डिफरेंट आए और उसके साथ मिलकर आए इस सब्ज़ी के साथ। ये लीजिए जी, हमने अपने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ये हमारी वेजिटेबल तैयार हो गई। अब हम आपको इसको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी आपको दिखाए मिक्स वेज भुना ढाबा स्टाइल। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसी लगी। यकीन जानिए मैंने अभी चखी है, शानदार बेहतरीन जायका आया है। अब एक दफ़ा बनाएंगे बार बार बनाएंगे, बहुत अच्छा जायका आया है। ज़रूर बनाइएगा और अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुँच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें जिसकी हमेशा हमें ज़रूरत रहती है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।